अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा एंट्री कोर्स में आप सबका वेलकम करता हूं दोस्तों। ये डाटा एंट्री कोर्स का सबसे पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में आप सीख माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने सिस्टम में कैसे ओपन करोगे, कैसे क्लोज करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे स्प्लैश स्क्रीन है, जैसे टाइटल बार है, जैसे मेन्यू बार है, जैसे स्टेटस बार है, टास्क बार है, नेम बॉक्स है, फार्मूला बार है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो है स्प्रेडशीट और शीट्स है। इनके बारे में पूरी डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने पहले लेक्चर में जाते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे स्क्रीन पे हैं, हम जहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल की फाइल है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाउ टू ओपन दिस फाइल, कैसे हमने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए दोस्तों आपने सिंपल अपने डेस्कटॉप जो आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपने देखना है आपके डेस्कटॉप पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। और इस सीरीज़ में कोई भी वर्जन अगर होगा आपके पास 2007, 2010, 2013, ठीक है, 2016, कोई भी वर्जन का होगा, जो डेटा एंट्री का कोर्स हम लेके जा रहे हैं वो हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं और लेके जाएंगे हम एडवांस लेवल तक। कंप्यूटर में 2019 वर्जन जो है ऑफिस इंस्टॉल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे ओपन कर। जो यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल एक वर्ड आपको टाइप करना है, एक्सेल। ठीक है, तो सिंपल आपको ऐप आएगी ऊपर एक्सेल, अगर आपके पास एक्सेल है। ये तो एक तरीका है। और अगर इसको ओपन करना है तो यहाँ पे मुझे ओपन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सेल के साथ टाइप करोगे .exe, सिंपल exe टाइप करोगे आप, उसके बाद इंटर करोगे, डायरेक्ट आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, excel.exe। तो इंटर प्रेस कर दिया, मेरे कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल है। एक्सेल का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है 2019, वो वर्जन है। और आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, इसी स्क्रीन को हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं दोस्तों। इस स्प्लैश स्क्रीन में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिल रहा है और ब्लैंक वर्कबुक के ऑप्शन के बाद कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिल रही हैं, कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइनर टेम्पलेट्स। अगर आप इन पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे बजट का टेम्पलेट है, बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर है, लोन सेल्स रिपोर्ट और बहुत सारे हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर में ज़्यादा हो या कम हो, ये डिपेंड करता है वर्जन पे। लेकिन आप देखोगे इनके साथ तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल पे जाना है। अभी तो मुझे एक्सेल ओपन करना भी नहीं आता है, तो आज मैंने सीखा एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो आपको सिंपल इस ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है और इसके साथ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो पेनेड ऑप्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन सी फाइल आप करंटली काम किस पे कर रहे थे वो चीज़ें आपको सामने दिख रही है, या पेनेड ऑप्शंस आप मैं बाद में दिखाऊंगा कि जो आपने पिन की होगी चीज़ें वो आपको सामने यहाँ पे दिखेगी आपकी आसानी के लिए, ताकि उस फाइल को आप जल्दी से जल्दी एक्सेस करो। तो यहाँ पे करंट जब आप काम करते हो तो आपकी करंट फाइल जिस पे आप काम करते हो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाती है और वो नीचे नीचे जाते हैं। कुछ 5-6 फाइल्स का नाम आ जाएगा, सारी फाइल्स का लिस्ट यहाँ पे तो नहीं आ जाएगा, लेकिन कुछ फाइल्स आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं जो जिस पे आप करंटली काम करोगे। लेकिन अगर आप किसी फाइल को रखना चाहते हो तो आप इसे पेनेड रख सकते हो, तो वो हमेशा के लिए आपकी यहाँ पे रहेगी। वो मैं बाद में जब हम आगे जाएंगे सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर दिया और ये देखो आप, यह है आपके एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का शीट। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट नाम के इससे भी जाने जाते हैं, यानी स्प्रेडशीट्स का एक पैकेज है, एक फाइल है। और सबसे पहले हम ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बुक 1 नाम से आपको ऑप्शन आ रहा है। ये बुक 1 है क्या? ये बुक 1 ही आपका जो है टाइटल बार है। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे बुक 1 दिख रहा है आपको, ये बुक 1 आपका टाइटल बार है। और यू गोइंग टू सेव दिस फाइल, तो आपका जो टाइटल बार है उसका नाम भी चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल विद सम नेम। यहाँ पे फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ और सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और आपको कंप्यूटर में किसी भी जगह अगर ये फाइल जो है, ये स्प्रेडशीट की जो फाइल है सेव करनी है तो किसी भी जगह आप सेव कर सकते हो। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप फिलहाल सेलेक्ट कर दिया और डेस्कटॉप पे इस वर्कबुक का नाम रख दिया। जो हमारी वर्कबुक है, जो हमारी फाइल है, इसका मैंने नाम रख दिया असाइनमेंट 1। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो असाइनमेंट 1 आपने रख दिया और यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे सेव में मुझे आ रहा है बुक 1 में कंटेंट फीचर्स दैट आर नॉट कंपेटेबल विद दिस फॉर्मेट। एक्चुअली में क्या किया था मैंने यहाँ पे दोस्तों, आपको तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल जो टाइप है वो एक्सेल वर्कबुक होना चाहिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया ये, तो आपका एक्सेल वर्कबुक रहता है। तो एक्सेल वर्कबुक आप यहाँ पे होगा और जब आप सेव करोगे फाइल, ऑटोमेटिकली आपकी जो टाइटल बार में जो है ये जगह यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो नाम है वो असाइनमेंट 1 आ चुका है।
उसके बाद देख सकते हो आपको इसके साइड में यहाँ पे दोस्तों आपको जो रिबन, इसी रिबन के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस क्या है दोस्तों, ये यूज़ होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो क्विक एक्सेस के टूल बार्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार आपको किसी भी काम में अगर आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, मान लें आपको कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जब भी आप डेटा एंट्री करोगे तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पास, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो इस्तेमाल होते हैं उनको आप रखते हो कहाँ पे, उनको आप रखते हो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर। और जिस ऑप्शन की ज़रूरत होगी तो रख सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार पे, जिस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप हटा भी सकते हो क्विक एक्सेस टूल बार से। तो लेट अस सी कि कैसे हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से किसी ऑप्शन को हटाएंगे और कैसे किसी ऑप्शन को रखेंगे, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम किसी भी ऑप्शन पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे सम का फार्मूला यहाँ पे मैंने रखा है, तो इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रिमूव क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करता हूँ। ये देखो ये रिमूव हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ये देखो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार से जो आइटम्स है, जो आपने ऑप्शंस रखे हैं, उनको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे कोई ऑप्शन रखना है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, इसी जो इसके साथ ये ऑप्शन है इस पे आ जाओगे और आप किसी भी ऑप्शन को इनमें से रख सकते हो जो यहाँ पे है, स्पेलिंग, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, क्विक प्रिंट, ईमेल, सेव, ओपन न्यू। जैसे मैं क्विक प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो क्विक प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों अगर आप इसके बगैर कोई ऑप्शन और लाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑप्शन ले आना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन है, मुझे ये रैप टेक्स्ट बार बार ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस यहाँ पे जो ऑप्शंस पड़े हैं आपके, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को, चाहे ड्रा में हो आप, चाहे पेज लेआउट में हो आप, चाहे फार्मूला बार में हो आप किसी भी ऑप्शन को बार बार इसमें इस्तेमाल करते हो, तो उस ऑप्शन को लाने के लिए सिंपल किसी भी जगह जाना है, उस ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे पिक्चर, उस ऑप्शन के ऊपर मैं गया और यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे गया और यहाँ पे देखो पिक्चर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शंस को ऐड किया जाता है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे। अगर आप यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो ना इसमें अवेलेबल है, ना रिव्यू में अवेलेबल है, ना व्यू में अवेलेबल है, ना फार्मूला बार में अवेलेबल है, ना पेज लेआउट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उन कमांड्स को लाने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप मोर कमांड्स में जाओगे। एंड आफ्टर मूविंग टू द मोर कमांड्स आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले होगी। इन चीज़ों में सबसे पहले जो आप हैं, आप यहाँ पे कमांड्स को सर्च करोगे, जो कमांड आपको चाहे ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करके जो भी चीज़ आपको चाहे। जैसे कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कैमरा का ऑप्शन सर्च करने जा रहा हूँ, तो कैमरा का ऑप्शन करने के लिए आप सिलेक्ट किसी ऑप्शन को करो और सी टाइप करो और सी की चीज़ें आपको डिस्प्ले हो गई। ये देखो ये कैमरा है, यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कैमरा आ गया है और इस तरह मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो कैमरा ऐड हो गया। और ये तो है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विकली हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 77 लिखा, यहाँ पे भी 77 लिखा। अब मैं यहाँ पे इस कैमरा को इसको यूज़ करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और कैमरा का यूज़ करता हूँ। देखो मैंने कैमरा का यूज़ किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो ये कैमरा से स्क्रीन मैंने इसका फोटो खींच लिया। अब जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा कोई वैल्यू, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्विकली यहाँ पे गए और कैमरा का यूज़ किया और उधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिबन का हमें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप डेटा एंट्री करोगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी के बाद है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रिबन के ऊपर मेन्यू ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मेन्यू ऑप्शंस में आप देखोगे फाइल, ठीक है, और यहाँ पे होम, इंसर्ट, ड्राइंग, पेज लेआउट, फार्मूला बार, डेटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मेन्यू बार पे मिल रहे हैं। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं कर दूं। जब आप होम पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे रिबन के ऊपर होम के ऑप्शंस आ जाते हैं और रिबन के ऊपर जितने भी होम के ऑप्शंस हैं उनमें अलग अलग ब्लॉक्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे होम का ब्लॉक है। होम के ब्लॉक के बाद देख सकते हो आप फॉन्ट का ब्लॉक है। फॉन्ट के ब्लॉक पे बाद आप देख सकते हो अलाइनमेंट का ब्लॉक है और अलाइनमेंट हर एक ब्लॉक में अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जो रिबन है, रिबन के ऊपर अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको फिर अनजूम करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ आप एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे दोस्त देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आपको जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स पे अगर आपने क्लिक कर दिया, मान लो मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर बॉक्स पे गया, इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है।
और इस नए डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे कुछ नई नई चीज़ें भी होंगी। ऑलरेडी जो चीज़ें इस पे हैं यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में भी मिलेगी, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, साइज देना, कलर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है स्ट्राइक थ्रू, सुपर सिट और सब स्क्रिप्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी तरह जब इसको क्लोज करोगे आप यहाँ नंबर पे जाओगे, आप यहाँ पे नंबर का एक अलग से जो है ब्लॉक आ जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है यहाँ पे रिबन को देखोगे। और अगर इस रिबन पे आपने कोई और चीज़ लानी है, अगर आपने इस रिबन पे कोई और चीज़ ऐड करना जो है नहीं है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर का टैब जो है मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डेवलपर पे टैब की ज़रूरत है मुझे, और तो उसको कैसे लाओगे आप? तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज द रिबन, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू क्लिक ऑन दिस कस्टमाइज द रिबन। और कस्टमाइज द रिबन में कौन से आपको जितने जितने चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, जिस पे टिक दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिबन पे मिलेगी। लेकिन अब एक चीज़ को देखोगे, डेवलपर टैग को अनटिक है, ये टिक नहीं है, तो इसको टिक लगाओ और ओके पे क्लिक करो। ये देखो डेवलपर टैब आ गया। और जिसको हटाना चाहते हो सिंपल वे में, उसी को राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द क्विक एक्स टूल बार करना है, डेवलपर टैब को हटाना है, डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, एक बार अनटिक रखना है। जिस जिस ऑप्शन को आप अनटिक रखोगे वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इस शीट पे, जो मेन चीज़ है। इसी शीट पे आप डेटा एंट्री करोगे। तो जब हम डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो डेटा एंट्री होगी वो इसी शीट के ऊपर होगी। इसी शीट के ऊपर हम डेटा को फिल करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आपको तो फिल नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इस शीट के अंदर ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। तो ये सेल होते क्या हैं? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड ए सेल। और इन कॉलम के नाम, जो कॉलम की हेडिंग्स हैं, इनको ABCD से नाम दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, इसी तरह आगे आप जाओगे Z तक, Z से भी आगे है कॉलम, बहुत सारे कॉलम्स है इसमें। तो कॉलम के नाम ABCD में रखे गए हैं। और रो आप देखोगे, रो के जो हेडिंग्स है वो 1 2 3 गिनती में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, अगर आप द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है और इस सेल का जो एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस है C4, और आपको C4 इधर इस बॉक्स में दिखेगा। इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? जो C4 आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फार्मूला बार एक आ जाता है आपको ऑप्शन। जब आप किसी सेल में लिखना शुरू करो, यू ऑल, सच में बोल रहा हूँ, आई लव यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आई लव यू ऑल लिखा है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में भी आई लव यू ऑल दिखेगा। और इसके बगैर जब इसको आप हटाओगे, यहाँ पे आई लव यू ऑल हट जाएगा। और कुछ और लिखोगे आप, आई एम ए बॉय, ठीक है। तो आई एम ए बॉय मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैंने हटाया, अब यहाँ पे क्लिक करो, आई एम ए बॉय दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप में इसमें करेक्शन करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो फार्मूला बार में जाके आप करेक्शन कर सकते हो। बॉय की जगह आप लिख सकते हो आई एम ए गर्ल, लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ पे तो एक फ़ायदा ये है फार्मूला बार का। दूसरा फार्मूला फ़ायदा क्या है? अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, आपने 67 इस सेल में लिखा, इस सेल में आपने 90 लिखा, इस सेल में आपने 80 टाइप किया। अब इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना है। तो कोई फार्मूला हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल इस वैल्यू को एक फार्मूला देंगे, इज इक्वल टू लिखूंगा मैं, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में प्लस डालूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा या इस दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो इन वैल्यूज़ का टोटल तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फार्मूला है वो आपको फार्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है ना इंटरेस्टिंग। तो फार्मूला बार में तो फार्मूला डिस्प्ले होता है, इसलिए इसका नाम दोस्तों फार्मूला बार है। और अगर इसी फार्मूला बार को आपने यहाँ पे बड़ा करना है, तो यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक करना है और ये बड़ा हो जाएगा। और बड़ा क्यों है? जब हम बड़े बड़े फार्मूलाज यूज़ करते हैं तब बड़ा लिखे, हम बड़े के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आप नीचे टास्क बार पे भी आपको मिलेगा, स्टेटस बार भी आप देख सकते हो। स्टेटस बार पे भी आपको बहुत जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जूम आउट ऑप्शन है, अगर आप जूम आउट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ, इस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैक्सिमम जो फाइल का जूम होगा आपको वो होगा दोस्तों 400% जूम होगा। और मिनिमम क्या है? मिनिमम आपका 10% है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं लास्ट पे, ठीक है। तो जूम आप दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। जूम के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल करना, और कंट्रोल की के साथ क्या करना है दोस्तों, आपने अपने कंट्रोल की के साथ माउस जो है, माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो अप एंड डाउन करना है। ये देखो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, वाह क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया है। और अगर आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो जूम
इन कीजिए, आपको ज़्यादा जूम हो रहा है तो जूम आउट कीजिए, कंट्रोल एंड माउस स्क्रॉल बार, ठीक है। तो उसके बाद आप दोस्तों हम आ जाएंगे जूम में, और सारे ऑप्शन है। व्यू में भी आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखो मेन्यू बार पे आप व्यू में जाओगे और व्यू में भी आपको यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो 200% तक मैं यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो आप, 200% जूम, ओके, ये देखो हो गया, ठीक है। जूम पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आप 100% जूम रखोगे, ओके, हो गया। तो इस तरह आप किसी भी ऑप्शन को जूम जिस तरह से भी आपको जूम करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे शीट का है, ये एक शीट है। अगर आप इस एक शीट पे काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि इस शीट पे देखेंगे कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं, तो एक ऑप्शन आप यूज़ करोगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल और डाउन। कंट्रोल और डाउन अगर आप यूज़ करोगे, आप देखो आप जो लास्ट शीट है, इसके जो लास्ट रो है, तो उस रो पे चले गए, तो इसको रो बोलते हैं। तो उस रो पे आप चले गए, लास्ट रो 10,48,576, वेरी गुड। इतने रोज है इसमें, इतनी एंट्रीज आप कर सकते हो दोस्तों इसमें। उसके बाद कंट्रोल पर अप एरो यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री के लिए जो है टिप्स में जो बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में ये शॉर्टकट कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा देगी आपको। तो कंट्रोल के साथ जब मैं रोज का तो पता चल गया, अब मुझे कॉलम देखने कितने। कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो प्रेस किया, तो कंट्रोल के साथ जब मैंने राइट एरो प्रेस किया, आप देखो XFZ तक जो है लास्ट कॉलम है। तो यहाँ पे आपको लास्ट कॉलम चेक करना है दोस्तों कि लास्ट कॉलम कौन सा है। तो लास्ट कॉलम को चेक करने के लिए COLUMN में टाइप करता हूँ कॉलम, और इसको एंटर प्रेस करता हूँ। 16,384 कॉलम्स है दोस्तों एक शीट के अंदर। तो इसी तरह जब वापस आना है पहले कॉलम के पहले सेल पे, कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज़ करोगे, तो आप देखो A1 पे आप आ चुके हो। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम काम करेंगे, जब आप काम करना शुरू करोगे डेटा एंट्री पे, तो देखो कितना एरिया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला बार भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये मेन्यूज़ भी दिख रहे हैं। तो आप इनको हाइड रखना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, तो आप रख सकते हो सिंपल वे में। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस फाइल को देखो, यहाँ पे फाइल के ऊपर आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो और आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी, आप इन पर क्लिक करो। आप अगर करोगे ऑटो हाइड द रिबन, तो पूरा रिबन ही बंद हो जाएगा, आपको रिबन डिस्प्ले नहीं होगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसी फिर ऑप्शन पे फिर आप शो टैब्स करोगे, आपको टैब्स दिखेंगे, लेकिन टैब्स के वो रिबन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसी पे फिर से हम क्लिक करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे, हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें जो है एरिया बच जाता है। अगर हम जब इस टाइम का यूज़ करेंगे, जब हम काम करते हैं, तो उस टाइम हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है डेटा एंट्री में। तो यहाँ पे हम शो टैब्स एंड कमांड्स पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ये 3 बटन्स आपको यहाँ पे दिख, और ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है मिनिमाइज द फाइल। अगर आपको किसी और फाइल में जाना है, आपको अचानक से कुछ काम पड़ गया और आपको कोई फाइल देखनी है, तो आप इस यहाँ पे माइनस पे क्लिक करोगे, ये डेस्कटॉप से हट जाएगी, क्लोज नहीं होगी, ये ओपन ही रहेगी कंप्यूटर में, लेकिन मिनिमाइज होगी कि आपके स्क्रीन के सामने से हट जाएगी। जैसे मैंने माइनस पे क्लिक किया, देखो स्क्रीन से हट गई, हमारे सामने डेस्कटॉप पड़ा है। अब मैं किसी भी फाइल को देखना चाहता हूँ, जो मुझे कुछ काम है, किसी फाइल को देखना चाहता हूँ मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जाके देख सकता हूँ। और क्या होता है, जब आप चीज़ों को मिनिमाइज करते हो, वो नीचे आपको टास्क बार में दिखती है। आपको यहाँ पे टास्क बार दिखेगा, इसी टास्क बार के ऊपर आपकी एक्सेल की फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे एक्सेल की जो आपकी फाइल है वो ओपन होगी। इस तरह आप यहाँ पे इस स्क्रीन को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप क्रॉस पे क्लिक करोगे तो फाइल कन्फर्म जो है, वो फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। अगर इस फाइल को क्लोज करना है, आपने इस फाइल को क्लोज करना है, तो क्रॉस पे क्लिक करना है, और सेव करना है तो सेव, नहीं करना है तो डू नॉट सेव। यहाँ पे डू नॉट सेव मैंने फिलहाल कर दिया, तो ये फाइल आपके टास्क बार से भी हट जाएगी और कंप्यूटर से भी क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट्स में दे दें। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू जूम एन एक्सेल शीट। नंबर 2, सबसे मैक्सिमम जूम क्या है? सबसे जूम, जब भी आप जूम करते हो तो मैक्सिमम साइज क्या रहता है जूम का? नंबर 3, एक्सेल में कितने रोज होते हैं बाय डिफॉल्ट, और एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो नंबर 4, क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो नंबर 5 क्वेश्चन है आपके लिए, मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने से क्या होता है?
तो दोस्तों होपफुली आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे अगर आपने पूरा वीडियो देखे। दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीखना चाहते हो, कंप्लीट डेटा एंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं डेटा एंट्री से हम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम उसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।